बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जस्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम चैम्पियंस वनडे कप 2024 के मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इन मुकाबलों को आपके लिए बराह रास्त पेश कर रहा है। 5 टीमों के दरमियान मुकाबला है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए चैम्पियंस टूर्नामेंट को अहमियत का हामिल करार दे रहा है। और आज के इस प्रोग्राम में हम चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट में शिरकत करने वाले फास्ट बॉलर के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट 2024 इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जारी है और 5 टीमों के कप्तानों में वाहिद टीम जिसके कप्तान फास्ट बॉलर हैं टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जो कि लायंस के कप्तान हैं, और इनके मेंटोर टेस्ट फास्ट बॉलर कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कोच कप्तान मेंटोर वक़ार यूनुस हैं। अगर इस टूर्नामेंट में हम बात करते हैं तो जिन बॉलर्स के लिए ये टूर्नामेंट अहमियत का हामिल है उनमें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट फास्ट बॉलर जो हैं शाहीन शाह अफरीदी हैं, जो कि लायंस का हिस्सा हैं। आमिर जमाल हैं, उनकी फ़िटनेस इस टूर्नामेंट में अहमियत की हामिल होगी क्योंकि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वो सीरीज़ में खेल नहीं पाए थे। फिर आमिर यामीन की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में एक अहम नाम है, बट उनके हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि वो अगर इस पाकिस्तान क्रिकेट के धारे में शामिल होने के हवाले से बहुत पीछे रह गए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। बट अहमद दानियाल एक ऐसे बॉलर हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो तवज्जो हासिल कर सकते हैं। लाहौर कलंदर की इनको दरियाफ्त भी कह सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में ये खेल भी चुके हैं। सिकंदर बख्त स्टूडियो में मैं ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर। सिकंदर, ये जो मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट, आप ख़ुद भी फैसलाबाद में काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेले हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये फैसलाबाद का सरफेस है, यहाँ फास्ट बॉलर के लिए कुछ है? देखो इस फैसलाबाद को जो है डेनिस लिली और जब वो आए थे ऑस्ट्रेलियन, उन्होंने कहा था कि ये कब्रिस्तान है एब्सोल्युटली, ठीक है। और उसको ईएन बहुत खैर उसने तो कुछ और बात कही थी कि जी अपने सास को इधर भेज दो, अगर जिसने वो खैर किसी और चक्कर में उसने बात की थी, खैर इग्नोर इट जो मैंने बोला। मगर उन्होंने जो है डेनिस लिली वगैरह ने यही कहा था कि ये कब्रिस्तान है। मगर वहाँ ऐसे भी मैचेस हुए हैं जिसमें गेंद फ्लाई करता है। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि अगर आप अपने ग्राउंड्समैन को प्रॉपर टाइम वो दें, इजाज़त दें, तो वो ग्रासी विकेट भी बना सकते हैं जबकि गेंद निकल सकता है। और अगर आप बोल देंगे उन्हें, वो बैटिंग बना देंगे, उस पर से घास साफ़ करते हैं। मैंने ख़ुद अपनी आँखों से घास को शीशों से साफ़ करते हुए देखा गया है। जब वेस्ट इंडीज़ की टीम या ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ आती है तो उसको बैट्समैन जो है उसको बिल्कुल साफ़ करवा देते हैं। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि इस पिच के ऊपर जूस है, लेकिन आप बनाना फ्लैट पिच कर देते हैं अगर बनाना चाहें तो आप इस टूर्नामेंट में आप फास्ट बॉलर के किरदार को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि हम इंग्लैंड की अगर बात करें, हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपसे और तौसीफ़ अहमद से बात की थी, 6 फास्ट बॉलर इंग्लैंड लेकर आ रहा है पाकिस्तान आगे कि उनके जो टॉप फास्ट बॉलर हैं जोफर आर्चर और मार्क वुड, वो इस टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए दस्तयाब नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि इस सीरीज़ को आप किन फास्ट बॉलर के लिए अहम करार दे रहे हैं चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट को? जिस तरह लायंस की हमने बात की, आमिर जमाल उनके पास हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, फिर जो है वो मारखोर के लिए उम्दा मैच खेले हैं पहला अंडर द कैप्टनसी रिजवान नसीम शाह। तो आप अगर देखें मारखोर के हम दीगर फास्ट बॉलर की बात करें, इनके पास आकिफ जावेद हैं, 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया पहले मैच में, नसीम शाह उन्होंने 3 आउट किए, शाहनवाज धानी है, और उसके बाद अगर मारखोर की हम बात करते हैं तो इनके स्क्वाड में जो हैं वो चौथे फास्ट बॉलर जो हैं वो मोहम्मद इमरान जूनियर हैं। ओवरऑल क्या आप किस तरह देख रहे हैं? यार देखो, पहले तो मैं जो बॉलिंग कल हुई है, अभी मैं थोड़ा सा देखा है, अभी तक पूरा देखूंगा मैं, अभी तो और भी मैचेस होंगे। जो बॉलिंग हो रही है वो एक रोज़ा क्रिकेट, देखें हमारे क्रिकेट में कहते हैं बॉलर्स लाइन और लेंथ। व्हाट लाइन वो होती है कि जिस डायरेक्शन में आप गेंद करा रहे हैं, लेंथ वो होती है जहां आप गेंद टपका रहे हैं, पीछे की लेंथ है, आगे की लेंथ है, यॉर्कर लेंथ है, उसको हम लेंथ कहते हैं। जो टेस्ट क्रिकेट होती है उसकी लेंथ होती है टुवर्ड्स द स्लिप, सॉरी जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द स्लिप जा रही होती है, ऐसे करके गेंद जाती है ताकि वो स्लिप मारे। मगर वनडे में मैं देख रहा हूँ, कल हम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, सारा गेंद अंदर की तरफ आ रहे हैं। अगर अंदर की तरफ आ रहे हैं तो ये टेस्ट क्रिकेट बॉलिंग नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि आपकी स्लिप्स खड़ी होती हैं, ऑन साइड पे 3 लड़के होते हैं, मैक्सिमम 4 होते हैं, वो आपको शॉट्स मार सकता है। तो आपकी बॉलिंग अवे फ्रॉम द बैट्समैन होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ रोकूंगा सिकंदर, अगर हम दुनिया की मुख्तलिफ टीमों को देख रहे हैं
तो मोरलेस माँ सिवाय ऑस्ट्रेलिया के तमाम टीमें या पाकिस्तान को मैं शामिल कर लेता हूँ, हमारा जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो वनडे में भी वही है, T20 में भी वही है, टेस्ट क्रिकेट में भी वही है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो थोड़ा बहुत तब्दील करते हैं। मिचेल स्टार्क को वो हर मैच में नहीं खिलाते, लेकिन उनका जो कंसंट्रेशन है वो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर है। पैट कमिंस हो गए, जोश हैज़लवुड हो गए, ये वो बॉलर हैं जो तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन बाकी मुल्कों की अगर हम बात करें तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है उन बॉलर्स को जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, जो कि वनडे क्रिकेट खेलेंगे, जो T20 क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन दे आर प्रोफेशनल्स। अगर जो खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहा है, फास्ट बॉलर है, फिर उसको अपने आप को इस सूरत हाल के हिसाब से जो है वो तैयार करना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो सिर्फ 4 ओवर के बॉलर रह गए। वो तो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि ये जो मैच आप लोगों ने कराएं ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखने को अच्छे हैं, क्राउड भी आ रहा है। मैंने आज से 1.5-2 साल पहले जो क्रिकेट बोर्ड था उसको कहा था कि भाई फ्री कर दो, आप लोगों ने फ्री किया, बहुत अच्छा किया, लोग आ रहे हैं। देखें इस वक्त जो हालात हैं, महंगाई है, उसके अंदर टिकट ख़रीदना बहुत मुश्किल काम है, तो लोग आ रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बिल्कुल एक्सेलेंट है, क्राउड भरा हुआ है और यही हम चाहते हैं। मगर मौका इसका नहीं है, मौका है 4 रोज़ा क्रिकेट का। और 4 रोज़ा क्रिकेट जो है अभी टेस्ट मैच आने, तो आप इसकी परफॉर्मेंस से अगर हम 4 रोज़ा क्रिकेट को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम T20 से 5वें टेस्ट क्रिकेट को सेलेक्ट करते, तो इतनी मज़ेदार नहीं है। आपने आइडेंटिफिकेशन की बात की, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बॉलर्स हैं, चाहे वो T20 में खेलते हो, सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। अभी एक हफ़्ता पहले सुहेल इमरान ने हमें की न्यूज़ थी, वो मैं जियो पाकिस्तान में, कि वो ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से 5 मैचों की सीरीज़ खेलनी है टेस्ट की, तो उन्होंने 4 मैच कर दिए शेफील्ड शील्ड के, जो हर एक ने खेल लें। तो इस तरह की प्लानिंग होती है, इस तरह नहीं होता कि जिस तरह हमने हौच पौच कर दिया, अंडर 19 को कैंसिल कर दिया, टेस्ट। वो सारी बातें तो अपनी जगह, लेकिन मैं अगर आपसे फिर दोबारा से ये सवाल करूं, इस वनडे कप में आपको कौन से ऐसे 6 बॉलर लग रहे हैं? नहीं अभी देखो, इट्स टू अर्ली। मैंने ना एक लिस्ट बना रहा हूँ, अभी तक मैंने उसमें कुछ लिखे, जैसे विकेट कीपर कौन से अच्छे हैं वो मैं देख रहा हूँ, ऑलराउंडर कौन से हैं इसमें। अभी तक अम्माद बट और जहादात को मैं देखना चाहता हूँ, जो लाहौर कलंदर का ना, ही इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। हो सकता है कि डेटा एक्सपर्ट बोल दें जी इनकी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, मगर एज अ क्रिकेटर मैं समझता हूँ कि उनमें पोटेंशियल है, उनको ग्रूम किया जाना चाहिए। स्पिनर में मुबशिर है, मेहरान है, फैसल वर्ल्ड कप का अली रज़ा है, हो सकता है वो, अभी तक मैंने इसको देखा नहीं। जब तक इनके नाम मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू मॉनिटर। अम्माद बट था, जैसे उसकी उम्र हो गई है, बॉलिंग उसने अच्छी नहीं की, बैटिंग अच्छी की, तो ये ऑलराउंडर हमें चाहिए। देखिए हमारे पास एक भी नहीं है, हमें स्पिनर्स चाहिए, हमारे पास एक भी नहीं है। और विकेट कीपर तो खैर है हमारे पास, तो अब देखते हैं कि सेकंड विकेट कीपर कौन आता है। तो मैं एक लिस्ट बनाते जा रहा हूँ, फिर मैं उनको उसके हिसाब से उनकी मॉनिटर करूँगा। यहाँ तक फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास, वही नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ भी खेलेंगे, उनकी उम्र भी 30 साल होगी। मैं हैरान हो गया, मैं समझा था कि 20-25 साल की उम्र होगी, मगर वो तो 30 साल के हैं। शाहीन है, हसनैन ने कल अच्छी तिक्की गेंदें की है, मगर अभी तक वो जो बॉलिंग होनी चाहिए वो नहीं। धानी भी अच्छा लग रहा था, उसका रनअप अच्छा था, वो तिखा नज़र आ रहा था। तो ये सारे बॉलर्स पोटेंशियल है। मैंने अभी ज़मान खान को देखना है कि वो कैसे गेंद कर रहे हैं। ठीक है, वसीम जूनियर तो शायद अनफिट है, वो नहीं है, वो नहीं खेल रहा। आकिफ भी अच्छा लग रहा था, इतना बुरा नहीं लग रहा था वो। मीर हमजा भी आएगा खेलने के लिए ना, तो कल जो आकिफ को देखा मैंने, वो भी बुरा नहीं था, अच्छा गेंद कर रहा था। तो अब इन लोगों को हमने मॉनिटर करना है इसमें, फिर उसके बाद फैसला करना है कि इनको कहाँ रखना है। मगर आप 4 रोज़ा क्रिकेट खिलाएं सर, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप ये देखें कि जो उस्मान खान खेल रहा है, उसने आज तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेली। मतलब ये तो जुल्म हो गया ना कि बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले वो पाकिस्तान से खेल गया। ठीक है, सिकंदर वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और 5 टीमों में से 2 के बॉलिंग लाइनअप के हवाले से हमने आपको अपडेट किया। अब डॉल्फिन्स की बात कर लेते हैं, जिसको मेंटोर कर रहे हैं टेस्ट विकेट कीपर सरफराज अहमद। कप्तान इसके जो हैं वो हैं जनाब सऊद शकील। अगर इसके हम फास्ट बॉलर की बात करें तो यहाँ पर फ़हीम अशरफ हैं, उसके अलावा जो है अब्बास आफरीदी हैं, जिनको प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर कह सकते हैं, ये वर्ल्ड कप में हमारे साथ थे। फिर मीर हमज़ा हैं जो पाकिस्तान टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, और उसके अलावा जो है समीन गुल। उसके अलावा जो चौथी टीम है पाकिस्तान चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट में, ये स्टैलियंस, जिसको मेंटोर कर रहे हैं शुएब मालिक, और कप्तान है हारिस। इसमें ज़मान खान हैं, जिनके बारे में कहा सिकंदर बख्त ने कि वो इनको देखना चाहेंगे। मोहम्मद अली हैं, उसके अलावा जहादात
खान हैं, हारिस रऊफ़ हैं और जो 5वें फास्ट बॉलर हैं वो उबैद शाह, नसीम शाह के भाई। और पैंथर्स की हम बात कर लेते हैं जिसके फास्ट बॉलिंग अटैक में मोहम्मद हसनैन है, उसके अलावा मोहम्मद ज़ीशान है और अम्माद भट्ट है। जितने भी हमने फास्ट बॉलिंग अटैक की बात की, सबसे कमज़ोर बॉलिंग अटैक फास्ट बॉलिंग में ऐसा लगता है कि पैंथर्स का है। देखिए, इसमें मैं दो चीज़ें फास्ट बॉलर की ज़रूर देखता हूँ। मैंने आपसे प्रोग्राम में पहले बोला कि जो लड़का फास्ट बॉलर जो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, उसकी 29-30 साल की उम्र हो जाती है। पाकिस्तान का 29-30 या 28 साल का मतलब है कि वो 32 साल का है। हम सबको पता है, हम लोग सब चीट करते हैं, वेरी सॉरी, मगर इट्स अ फैक्ट कि हम एज के अंदर अपनी उम्र लिखाने में चीट करते हैं। ख़ासतौर पे छोटे शहरों के, गाँव के जो लोग होते हैं, पता ही नहीं चलता। मैं ऐसे ऐसे वाक़यात आपको सुना सकता हूँ जो मेरे पास हैं, जो अभी फ़िलहाल हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, उनको 22-23 साल की उम्र में आ जाना चाहिए, उनमें जान होती है। उसके बाद जो है बॉल करते जैसे मोहम्मद अली को हमने देखा, 31 साल के थे, वो टेस्ट क्रिकेट में आकर वो अच्छे नहीं लग रहे थे। बाद में उन्होंने ठीक है गेंद अच्छी की, मगर वो जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेले बाद में वो थक गए थे। इसी तरह खुर्रम शहजाद भी थक गए थे, वो भी लग रहा था बाद में कि 20 ओवर के बाद उनमें वो चीज़ पेनिट्रेशन नहीं रहा। तो यही चीज़ हमने दूसरों में देखनी है। अब्बास अफरीदी का जिक्र किया, उबैद शाह, ये जो अंडर 19 के लड़के हैं ना, हमें उनको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। उन्हें 4 रोज़ा क्रिकेट खिला के तगड़ा करना है। पर शाहीन माहीन इन सब को तो हमने देखा हुआ है, अब तो वही खेलेंगे। और कौन खेलेगा? नसीम शाह खेलेंगे, शाहीन खेलेगा। देखेंगे कि उनकी बॉल में वो पेनिट्रेशन है या नहीं है, पिचेस क्या बनाएंगे। इंग्लैंड के तो आपने बताया 6 फास्ट बॉलर आ रहे हैं, तो अब उन्होंने तो जानबूझ के लेके आ रहे हैं। उन्हें पता है अगर पाकिस्तान ने अटैक करना है तो फास्ट बॉलर से ही करना है, स्पिनर तो उनके पास है ही नहीं, तो वो लेके आ रहे हैं तैयारी के साथ। वो तो शुक्र है कि वो वोक्स जो है वो अनफिट हो गया है, और वो दूसरा मार्क वुड और दूसरा जो फास्ट बॉलर जोफर आर्चर, वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं खेल रहे, मगर वो तिखा है वो। हाँ, तो वो देखे, वो T20 खेलते हैं ना, आप उठा के देखें, वो काउंटी मैचेस भी खेलते हैं, तो इनको खिलाना पड़ता है सर। तो मैं इस पर बनाऊंगा जब टाइम मिलेगा बैठ के कि कौन कौन से ऐसे लड़के जो सिर्फ T20 खेल रहे हैं अपने मुल्क के लिए, मगर वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 रोज़ा क्रिकेट ज़रूर खेलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट, हम वक्तन फ़वक्तन इस टूर्नामेंट के अहम खिलाड़ियों के हवाले से आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर अपडेट करते रहेंगे, उनकी कारकर्दगी आपको बताते रहेंगे, और तबसरे और तस्दीयों के लिए हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो मौजूद रहेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स के मकबूल होते हुए खेल के हवाले से आज हम ख़ास गुफ्तगू करेंगे, और हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स के मारूफ ऑर्गेनाइज़र और हब रैली के रूह रवा शुजात अली, और उनके साथ डायरेक्टर हब रैली इमाम साहब, जो कि हमें बताएंगे कि पाकिस्तान में जो मोटर स्पोर्ट्स का खेल है वो अब बहुत तेज़ी के साथ मकबूल हो रहा है। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर जो है वो आपके लिए इस हवाले से जो है गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन जो है वो मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ खेल आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर पेरिस ओलंपिक 2024 जहां अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक खेलों की तारीख़ में 40 साल बाद गोल्ड मेडल हासिल किया, और अब पाकिस्तान के नौजवान बच्चे जैवलिन में अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए जो है वो सरगर्दां दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर जो ग्रास रूट लेवल पर मुख्तलिफ़ खेलों की तरवीज और तरक्की और उन खेलों को आगे लाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। कुछ सालों से पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर आप गाड़ियों की रेस से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और हब रैली इस सिलसिले में आप बराह रास्त पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर देखते रहे हैं। हाल ही में एक और रेस का इनेकाद किया गया, और ये इस बात की गमाज़ी है कि पाकिस्तान में जो कार रेसिंग है वो भी तेज़ी से जो है वो मकबूलियत की और पजीराई की जो है वो सनद हासिल कर रही है। दुनिया की अगर सबसे बड़ी कार रैली के हवाले से हम बात करते हैं तो डाकार रैली दुनिया की एक मकबूल और मशहूर रेस है,
और पाकिस्तान में हब रैली, चोलिस्तान रैली और बहुत सारी रैलियाँ मुनक्किद होती हैं और पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल इस तनाजुर में जो है अपना किरदार अदा कर रहा है। आज का ये प्रोग्राम हम इसी सिलसिले में आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। अब गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं हब रैली के रूह रवा शुजात शेरवानी साहब से। शुजात शेरवानी साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे कि हब रैली पाकिस्तान में कार रैली में एक मुनफरिद मुकाम रखती है और इस तनाजुर में अब और भी बड़ी हो गई है कि पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इसका मीडिया पार्टनर बना है। तो आप क्या समझते हैं कि मीडिया के साथ आने से पाकिस्तान में जो कार रैली है उसको किस हद तक तक़वियत मिली है? बहुत शुक्रिया याया भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, मीडिया और उसमें ख़ासकर जियो सुपर का और जियो का, कि जिस तरह हम इस खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ साथ स्पोर्ट्स चैनल्स भी इस खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। लोगों को शौक़ है बहुत ज़्यादा और जोश है बहुत ज़्यादा, और जब ये चैनल्स पे आने लगे और लाइव टेलीकास्ट होने लगे तो हर स्पोर्ट्स जो है ना वो ख़ुद ब खुद आगे बढ़ने लगता है। और उसकी मिसाल क्रिकेट, हॉकी और डिफरेंट गेम है, और पूरी दुनिया में इसी तरह ही होता है कि जब तक मीडिया ना दिखाए वो गेम को पज़राई नहीं मिलती। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा और इसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा देख रहा हूँ। तो इमाम साहब, आप इस रैली के डायरेक्टर हैं, आपके ज़िम्मे क्या क्या काम होता है? बेसिकली ट्रैक का डिज़ाइन, लेआउट। पहले तो मैं शुरुआत कर देता हूँ जियो सुपर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका दिया कि इस स्पोर्ट को इतना कवरेज मिली है। जियो सुपर हमारा पार्टनर भी है इसमें। बेसिकली मेरी जो जॉब थी वो यही थी कि मैं रेस का लेआउट डिज़ाइन करूँ और किस कैटेगरी में गाड़ियाँ कहाँ कहाँ चलती हैं, बिकॉज़ ये इवेंट ऐसा है जिसमें आपको पता है कि हर गाड़ी के लिए एक अलग कैटेगरी बनी हुई है। ये एक वाहिद ऐसा डिसिप्लिन है मोटर स्पोर्ट्स का जिसमें एक आम आदमी भी अपनी घर की गाड़ी लाके और चला सकता है गाड़ी। आप भी आके अपनी गाड़ी चला सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट हम कराएंगे इंशाल्लाह, उसमें आप भी गाड़ी चलाएं। तो अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है और घर की गाड़ी है तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी उसी कैटेगरी में जहाँ वो बिलोंग करती है, ताकि कंपेटिटिवनेस रहे उस इवेंट में और टैलेंट जो है वो सामने आए। क्योंकि ऐसा होता है अक्सर मोटर स्पोर्ट्स में कि एक महंगा शौक़ है, रैली भी देखते हैं, बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियाँ होती हैं। तो इसमें ये फ़र्क है कि ये घर की गाड़ी में एक यंग बच्चा आके अपना टैलेंट दिखा सकता है और उसको आगे बहुत फ़ायदा हो सकता है कि वो आगे मोटर स्पोर्ट्स में अपना नाम बना सकता है। मोटर स्पोर्ट्स के हवाले से शुजात साहब, आपका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि इस हब रैली का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? क्योंकि हमने देखा कि मुख्तलिफ़ शोबों में लोग काम कर रहे हैं, बिज़नेसमैन हैं, वो खेलों की तरफ आते हैं, कोई गोल्फ़ खेलने के लिए चल जाता है, कोई किसी खेल का ऑर्गेनाइज़र बन जाता है, किसी खेल का प्रमोटर बन जाता है। चूँकि आपका कारोबार जो है वो गाड़ियों के शोबे से वाबस्ता है, तो आपने अपने आप को जो है वो इसी शोबे से मुंसलिक रखा। देखिए, एक तो पहला सवाल आपका ये था कि आपको इस शौक़ में इस रैली ऑर्गेनाइज करने में कैसे आए, तो उसका जवाब भी आपने दिया कि मैं ख़ुद ऑटोमोबाइल से वाबस्ता हूँ और पिछले 45 ईयर से और 45 साल से इस शौक़ से भी वाबस्ता हूँ। तो आज से 45 साल पहले, जब 40 साल पहले ये गाड़ियाँ गवादर के डेज़र्ट में लोग लेके जाया करते थे और पहली गवादर रेस हुई थी, बड़े छोटे फॉर्मेट पे थी, तो उसका हिस्सा था मैं। और इसी तरह ऑटो क्रॉस आज से कोई 30 साल पहले घारों के मुकाम पे मुकर्रर हुई थी, उस टीम का भी हिस्सा था मैं। तो वो शौक़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया और शौक़ बढ़ते बढ़ते हुआ ये कि ये कभी 4 साल बाद कोई रेस मुकर्रर हो गई, 5 साल बाद कोई रेस मुकर्रर हो गई, कंटिन्यूटी नहीं थी। तो 2013 में मैं टाटा के साथ जब मुंसलिक हुआ तो मैंने प्लान ये किया कि इस रेस को कोई एक रेस का नाम दे के और इस रेस का हिस्सा बना जाए और उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो ये टोयोटा की मेहरबानी थी, इंडस मोटर की, वो हमारे साथ खड़ी हुई और हमने और उन्होंने मिल के ये बेड़ा उठाया। और 2013 में पहले हमने हब रैली क्रॉस के नाम से रेस शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह कोई आज 10 से 11 इसके इवेंट्स हमने किए और कंटिन्यूटी से ये रेस हो रही है। तो ये दूसरा जवाब इस रेस का ये था।
तो कभी आपने किसी रेस को विटनेस किया, फार्मूला 1 में जाने का इत्तेफाक हुआ, कभी डकार रैली में गए, देखा उसको? अब इत्तफाक ये है कि डकार में तो जाना नहीं हुआ, लेकिन मेरा कतर में फार्मूला 1 की रेस इत्तफाक हुआ देखने का, और वहाँ जो उसका तरीक़ेकार था और वो जो उसका सिस्टम था, तो मैंने भी कोशिश की कि अपने मुल्क में वही तरीक़ेकार और वही सिस्टम राइज किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह भी आपको पता है ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वेल प्लान, वेल ऑर्गेनाइज, और पूरी टीम के साथ साथ बेहतर तरीके से और बेहतर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका शुजात शेरवानी साहब और इमाम अली शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज का हमारा ये ख़ास शो पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ताउन से मुनक्किद होने वाली जो कार रेस हैं उसके हवाले से था, और उम्मीद करते हैं कि जो आपका शिकवा, जो शिकायत है कि हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वॉश, स्नूकर के अलावा बाकी खेलों की तरफ तवज्जो नहीं देते, आज का हमारा ये प्रोग्राम उसका एक मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान में गाड़ियों की रेस के हवाले से जो इस वक्त काम हो रहा है, और पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल इस खेल को मकबूल बनाने में जो किरदार अदा कर रहा है, वो सब आपके सामने है और आज के शो में आपने देखा। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मेहमान शुजात शेरवानी और इमाम अली शाह के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।